सा धर्म था, कौन सा देश था, यह धरती का टुकड़ा कहलाता था, जो 52 अक्षरों के बाद अलग अलग नामों से देशों के नाम रख दिए गए। यह सब 52 का खेल है भाई। हम सब एक धरती पे रहते हैं। आज बॉर्डर में जितनी भी तारे लगी हैं, कटीली तारे, एलओसी, ये सारे हटा दो तो देखो ये धरती एक है। ये हमने बांट ली है अपने अपने हिस्सों में, इस पे हमने बंटवारा कर दिया है। ये एक धरती है, एक जल है, एक ही वायु है, एक ही अग्नि है, एक ही आसमान है। ये सब एक है। हमने इसको अलग अलग नाम देके बंटवारा करके रख दिया। तो मेरे भाई 52 अक्षरों से परे इस मूल ज्ञान को समझना है, जहां पर हम सब आकर एक हो जाएंगे। एक झंडा होगा, एक नाम होगा, एक ही भाषा होगी, एक ही भाषा होगी। तो मेरे भाइयों, आज जो हम वाणी लेंगे वो गरीबदास जी के ग्रंथ से लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वाणी है, पूरा विवेक लगा के समझना है और पूरा विचार करना है कि गरीबदास जी महाराज क्या कहना चाहते थे और हमें समझाया क्या जा रहा था। कैसे इन अधूरे गुरुओं ने, कैसे इन शातिर काल के दूतों ने हमें वाणी का अर्थ का अनर्थ करके समझा के हमें आपस में ही झगड़ा करवा दिया हमारा। हम आपस में ही एक दूसरे से झगड़ने लगे, जबकि वाणी क्या कहना चाहती थी कोई नहीं समझ पाया, कोई नहीं। उसी वाणी को आज समझाया जाएगा। पूरा विवेक लगा के समझना है मेरे भाइयों, पूरा विवेक लगा के। तो क्या कहती है वाणी? अनंत कोटि ब्रह्मांड का चरबन कर ली, महाकाल की जाड़ में आवे सब कोई। तो यहां गरीबदास जी महाराज बता रहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का ये जितना भी पसारा दिखाई दे रहा है, ये जितने भी खंड ब्रह्मांड है, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सबका चरबन कर ली। चरबन यानी कि जैसे भुने हुए कोई चने हो, कोई दाने हो, जैसे कोई चने चबाता है, तो उस भाव में बोल रहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का चरबन कर ले, महाकाल की जाड़ में आवे सब कोई। कि वो महाकाल इस सारे ब्रह्मांड का ये दाना बना देता है चबाने वाला, और अपनी दाढ़ में सबको चबाता है, किसी को नहीं छोड़ता, एक को भी नहीं छोड़ता। यही महाकाल पूरी सृष्टि बना देता है एक ही पल में, और पूरी सृष्टि का नाश भी एक ही पल में कर देता है। इसको अच्छी तरह समझना है, तभी आगे का ज्ञान समझ में आएगा। जैसे आपने कई संतों के मुंह से सुना होगा महाकाल के बारे में, सब अपनी अपनी अटकलें लगा के बैठते हैं। किसी ने तो अपने आश्रम में सीमेंट का महाकाल बना के उसको जंजीरें पहना दी, और उनकी संगत समझ रही है कि हमारे गुरुजी ने तो काल को जंजीरें पहना दी, काल को बांध दिया। अरे भाई, अगर तुम्हारे गुरु ने काल को बांध दिया तो बाहर मौतें कैसे हो रही हैं? इतने लोग कैसे मर रहे हैं? अरे काल को कभी कोई बांध पाया है क्या आज तक? इस 3 लोक का मालिक है वो काल निरंजन, उसको कोई नहीं बांध सकता। इस सारे अखिल ब्रह्मांड को अपने मुंह में लेके घूमता है वो, लेकिन कोई उसे नहीं बांध सकता, क्योंकि असल में किसी को पता ही नहीं है कि ये काल है क्या, ये काल कौन है, कहां रहता है, दिखाई कैसा देता है, कितनी आंखें हैं, कितने हाथ हैं, कितने दांत हैं, ये कोई नहीं जानता। बस कबीर वाणी में से या अन्य संतों की वाणी में से, ग्रंथों में से देख के कि हाँ भाई कोई काल है, सभी गुरु लग गए शोर मचाने, हाँ मैं काल से बचा लूंगा, हाँ मैं काल से बचा लूंगा। अरे कभी काल देखा है क्या कि काल होता क्या है, कैसा होता है? कभी अपने शिष्यों को काल दिखाया है क्या कि बेटा ये होता है काल, इससे बचाऊंगा मैं तुम्हें? क्यों मूर्ख बनाते हो इस भोले समाज को? जब कभी काल का दर्शन तुमने ही नहीं किया तो उससे बचाओगे कैसे? ये सब केवल और केवल मूर्ख बनाते हैं भोली जनता को। तो आज काल के बारे में बताया जाएगा, अच्छी तरह समझना है मेरे भाइयों। एक एक चीज को खोला जाएगा, लेकिन जो गुप्त रखने वाली बातें हैं वो फिर भी गुप्त ही रखी जाएंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे आएंगे हमारे सत्संग सुन सुन के, अभी बहुत निकलेंगे बिलों में से।
आपने पूरा विवेक लगाना है, इन लोगों को पहचानना है कि कैसे ये जीवों को धोखा देते हैं, इसको पहचानना है, इन लोगों की बातों की असलियत को जानना है। हमारे ही सत्संग सुन सुन के हमारे ही जैसे सत्संग करने लग गए हैं लोग। जैसे कोई असली ब्रांड मार्केट में आता है और उसी ब्रांड की नकल भी मार्केट में आ जाती है, तो जो विवेकी होते हैं वो कभी नकल को नहीं अपनाते, और जो विवेकहीन होते हैं वो तो दोनों को एक ही समझने लग जाते हैं कि भाई ये भी वही बात कर रहा है, वो भी वही बात कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से ब्रांड मार्केट में आते हैं, जैसे एक वैसलीन क्रीम आती है। अब वो तो असली ब्रांड है और उसकी स्पेलिंग भी होती है बिल्कुल सही, लेकिन जो नकली ब्रांड होते हैं वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल वैसी ही डब्बी बनाते हैं, उस पे वैसा ही कलर का रैपर लगाते हैं और उस पे नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ कर देते हैं। वैसलीन की जगह वैसुलीन लिख देते हैं, वैसालीन लिख देते हैं, वासुलीन लिख देते हैं, ताकि लोगों को जल्दबाजी में समझ ही ना आए कि हमने ले क्या लिया है। वो तो जब घर जाके देखते हैं, कोई बताता है कि ये तो नकली नाम लिखा है, देखो स्पेलिंग गलत है, तब समझ में आता है भाई कि हम ठगे गए हैं। बाहर का डब्बा देख के अंदर के सामान की जांच नहीं की, केवल डब्बा ही देखते रह गए। इसी प्रकार अभी बहुत से आएंगे, आपने केवल उनको परखना है। और कैसे परखना है ये मैंने बहुत बार बता दिया है आपको। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत से संतों ने इस काल के नाम पे बहुत सी दुकानें खोली और बहुत रोटियां सेकी इस काल निरंजन से बचाने के नाम पे। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहानियां जोड़ दी कि काल निरंजन ने केवल एक बार दर्शन दिया है, वो भी केवल अर्जुन को। गीता के 11वें अध्याय को दिखा के वो गुरु बोलता है कि काल निरंजन ने कसम खाई थी कि किसी को दर्शन नहीं दूंगा, केवल एक बार अर्जुन को दर्शन दिए हैं। अब मैं क्या बोलूं ऐसे अज्ञानी गुरुओं को। अरे भाई वो बर्बरीक, वो पूरा युद्ध देखता रहा, उसने एक एक चीज को देखा, पूरा विराट रूप देखा, हर चीज देखी, और ये अज्ञानी गुरु कहते हैं कि अर्जुन के सिवा किसी को दर्शन ही नहीं दिया आज तक। अरे वो संजय जो सारा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहा था, उसने तक ये विराट रूप देखा है। और तो छोड़ो, जब बाल्यकाल में छोटी सी अवस्था में जब कृष्ण जी मिट्टी खा रहे थे और उनकी माता यशोदा ने बोला कि बेटा मुंह खोल, क्या खा रहा है मैं देखूं। मुंह खोलते ही सारे खंड ब्रह्मांड, ये सारे नक्षत्र, ये सारे ग्रह, ये पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह में दिखाई दिया। और उसको वो ऐसे चूस रहे थे जैसे एक बच्चा टॉफी को चूसता है। इसी का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का चरवन कर ले, महाकाल की जाड़ में आवे सब कोई। कि इस दुनिया को बनाने वाला कब इस दुनिया को चरवन बना लेगा, चूरा बना लेगा, उसका कोई नहीं जानता। एक पल लगेगा पूरी सृष्टि खत्म करने में। जो इस सृष्टि को बनाता है वो बिगाड़ भी सकता है। और इस सृष्टि को कौन बनाता है? ब्रह्म बनाता है, परमात्मा नहीं बनाता। इस सृष्टि का रचयिता ब्रह्म है। ये ब्रह्म क्या होता है, कैसा होता है, सृष्टि कैसे बनाता है, ये आने वाले सत्संगों में आपको इशारा कर दिया जाएगा। लेकिन खोल के अभी सृष्टि रचना नहीं बताई जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग हमारे सत्संग की कॉपी करने में लगे हैं। बिल्कुल नहीं बताई जाएगी अभी। तो वाणी आगे क्या कहती है? गरीब काल करम कर गहत है, ले जाता है तो ही, बिन सतगुरु छूटे नहीं, नाम भरोसा मोही। तो यहां गरीबदास जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये काल कैसे जीवों को पकड़ता है। काल कर्म कर गहत है, यानी कर्मों की बंसी लगाता है। कभी अच्छे कर्म करवाता है, कभी बुरे कर्म करवाता है, और इन्हीं कर्मों का फल देने के लिए उसे कभी ऊंचे ऊंचे लोकों में भेज देता है, स्वर्ग महास्वर्ग में, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक में, और कभी रसातल में यानी नरकों में। बस ऐसे ही एक झूले की तरह ऊपर नीचे ये जीव बार बार आता जाता रहता है। तो कहते हैं गरीब काल कर्म कर गहत है, ले जाता है तो ही, बिन सतगुरु छूटे नहीं, नाम भरोसा मोही।
कि बिना सतगुरु के कोई छूटने वाला नहीं है। और कौन है वो सतगुरु? क्या वो कोई देह है? बिल्कुल नहीं। क्या वो कोई आदमी है? बिल्कुल नहीं। जो सतगुरु की बात की गई है वो केवल और केवल शब्द गुरु की बात की गई है। तभी बोला गया बिन सतगुरु छूटे नहीं, नाम भरोसा मोही, मुझे तो उस सत्य नाम का भरोसा है। एक सत्य नाम ही कालजाल से छुड़ा सकता है, अन्यथा कोई नहीं। वो सतनाम ही सतगुरु है। वो सतगुरु कभी मां के गर्भ से नहीं आता। वो सतगुरु चार दाग से न्यारा है। उस सतगुरु का भेद एक देही गुरु से प्राप्त होता है, और जब वो देही गुरु सारे भेद बता देता है तब उस जीव को ये काल रोक नहीं सकता। और जिसके पास भेद ना हो, जिसने कभी जीवन में गुरु धारण ही नहीं किया, वो बेचारा इसी काल जाल में उलझा रह जाता है। बार बार 1,84 जूनों में जाता है, भटकता है और बार बार मरता जन्मता रहता है। उसकी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि जब लग कोई गुरु धारण नहीं करोगे, जब तक आपको भेद बताने वाला कोई नहीं। केवल ग्रंथ पढ़ने से भेद पता नहीं लगते, या केवल मन में सोचने से भेद पता नहीं लगते। भेद तब ही पता लगते हैं जब कोई भेदी आपको उन भेद से रूबरू करवा दे। जैसे नानक साहब को भेदी गुरु मिले बेई नदी पे, रविदास जी महाराज को भेदी गुरु मिले, गरीबदास जी महाराज को भेदी गुरु मिले, धर्मदास जी महाराज को भेदी गुरु मिले, मदन साहिब को भेदी गुरु मिले। ये भेदी गुरु और कोई नहीं है, यही बंदी छोड़ कबीर हैं, यही जुलाहा भगत कबीर हैं। बस ये किसी को बताते नहीं कि मैं कौन हूं। इनका मकसद वाहवाही लूटना नहीं होता, इनका एक ही मकसद होता है कि बस यहां आने का कार्य संपूर्ण हो जाए। यानी मैं अपने जीवों को समझा सकूं कि ये बार बार मरना जन्मना कैसे खत्म किया जा सकता है। बस यही भेद बताने वो परमपिता परमात्मा शब्द गुरु एक इंसान का रूप धारण करके आते हैं। इसीलिए बाबा बुल्ले शाह ने बोला, मौला आदमी बन आया। वो मौला हमारे लिए आदमी बन के आया है, नहीं तो उसे कोई जरूरत नहीं थी आदमी बन के आके हमें समझाने की। जब हम गर्भ में पड़े होते हैं तब हम अरदास करते हैं कि हे परमात्मा मुझे बचाओ, और जब हम गर्भ से बाहर आते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन परमात्मा नहीं भूलता कि कैसी अग्नि में ये सड़ रहा था, जल रहा था, कितना तड़प रहा था। अब देखो ये कैसा नाचता फिर रहा है, पैसे की हवस में कैसे अंधा हुआ पड़ा है। देखो कैसे दुनियावी खेल में एक कठपुतली की तरह नाच रहा है, और मन और माया इसको नचा रहे हैं। और थोड़े ही दिनों में ये दोबारा इस शरीर को छोड़ के फिर गर्भ में चला जाएगा, फिर अरदास से करेगा मुझे बचाओ। बार बार यही तो करता आया है। इसीलिए परमपिता परमात्मा दया करके हमें हमारे जैसा रूप धारण करके ही हमें मिलके समझाते हैं कि बेटा इससे पहले दोबारा गर्भ में चला जाए, जाग जा, जाग जा, वरना दोबारा गर्भ में उल्टा लटक जाएगा जाके। अभी बाथरूम में एक दिन नहीं रुक सकता अकेला, कोई बाहर से कुंडी लगा दे तो चीखें मारते हैं लोग। उस गर्भ में 9 महीना 10 दिन अकेले रहना पड़ेगा। अभी जाग जा मेरे भाई, जाग जा। तो आगे क्या कहती है वाणी? गरीब एक निरंजन काल है, एक निरंजन नाम, उर में दोनों बसते हैं, एक महल एक धाम। यहां पे गरीबदास जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यहां पर 2 निरंजन है भाई, और इन दोनों निरंजन में क्या भेद है ये बताने वाला गुरु ही आपको उस काल निरंजन से छुड़ा सकता है। नहीं तो जो गुरु निरंजन के इस भेद को नहीं जानता वो पार नहीं कर पाएगा, वो काल निरंजन की ही शरण में ले जाएगा, क्योंकि उसे इन दोनों निरंजन का भेद ही नहीं पता। तो क्या बोलती है वाणी, क्या है इसमें गुप्त भेद? आइए जानते हैं। गरीब एक निरंजन काल है, यानी कि एक तो काल निरंजन यानी अलख निरंजन है,
जो सारी दुनिया को, सारी सृष्टि को एक पल में पैदा करके दूसरे पल में नाश कर सकता है, जो साफ कहता है कि मैं ही कालों का काल महाकाल हूं। एक तो वो निरंजन है और दूसरा निरंजन नाम है। नाम कैसे है? निरंजन। निरंजन का मतलब निरंजन यानी माया से निर्लेप। एक ऐसा नाम जिसमें माया नाम की कोई चीज ही नहीं। माया क्या है? त्रिगुणी माया। त्रिगुणी माया मतलब रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। जहां पर उत्पत्ति और प्रलय होती है वो माया के ही अधीन है। तो साफ बोला गया कि एक निरंजन नाम एक ऐसा नाम है जो माया से परे है। जब वो नाम आपको मिलेगा तब ही आप माया से परे हो पाओगे, नहीं तो जितने भी अधूरे गुरु हैं ये सब वही नाम देते हैं जो माया के अंदर है। क्या है माया के अंदर? ये 52 अक्षरी नाम जो उत्पत्ति भी होती है जिसकी और प्रलय भी हो जाती है। इसीलिए बोला 52 आखर लोक त्रय सब कुछ ही नहीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नाही। ये 52 अक्षरों के जितने भी नाम हैं ये खिर जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, और इन 52 अक्षरों के द्वारा की गई भक्ति का भी नाश हो जाएगा। ये भी मोक्ष मुक्ति नहीं दे सकती। और माया क्या है? जो श्वास है, आवे जावे, जो श्वासा चल रही है सोहंग, वो भी माया ही है। अरे सोहंग आवे सोहंग जावे, सोहंग काल सबन को खावे, ये भी आती जाती माया ही है। उसके बाद जो 5 तत्वों की 5 धुनें हैं, शंखनाद है, बादलों की गर्जना है, बीणा है, बांसुरी है, सारंगी है, ये सब की सब काल की ही धुनें हैं, यानी तत्वों की ही धुनें हैं। तत्वों से ही पैदा होती हैं और तत्वों के नाश के साथ ही नाश हो जाती हैं। और सबसे बड़ी पहचान जो माया की है, माया की धुनों की है, वो बदलती रहती हैं, और जो बदलती रहती हैं वो माया की ही धुन है, माया की ही धुन है। तो हमने इनसे परे निकलना है, ऐसा सतगुरु करना है जो इन चीजों से, इस मायावी नामों से परे निरंजन नाम देवे, ना कि काल निरंजन की शरण में लेके चला जाए। तो आगे कहते हैं उर में दोनों बसत हैं, एक महल एक धाम। जितना विवेक है यहां लगा दो मेरे भाइयों, लगा दो। क्या कहती है वाणी? उर में दोनों बसत हैं। उर मतलब होता है हृदय, दिल। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल बहुत से लोग कहने लग गए हैं कि परमात्मा दिल में रहता है, परमात्मा हृदय में रहता है। असल में वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सा निरंजन हृदय में रहता है और कौन सा आत्म घट में रहता है। उस आत्म घट में जहां माया का कोई काम नहीं, वो आत्म घट विदेही है, वो देह में नहीं है। लेकिन ये काल निरंजन जहां रहता है वो देह ही है, वो देही में ही रहता है। उसी काल निरंजन के पुजारियों ने उसको हृदय में बताया है कि वो हृदय में रहता है। तो जो अज्ञानी संत होता है, जिसको भेद नहीं पता होता है इन दोनों निरंजन का, वो शरीरों में ही ध्यान लगाने लग जाते हैं, वो देह में ही उसको ढूंढने लग जाते हैं, और परमात्मा की जगह काल निरंजन को प्राप्त कर लेते हैं अंत समय में। और उसका स्वरूप क्या है? ज्योत स्वरूप। ये जितने भी ज्योत के पुजारी हैं, जितने भी ज्योत को परमात्मा बोलते हैं, ये उसी ज्योति निरंजन को ही परमात्मा मान के बैठ गए हैं, उसी अलख निरंजन को परमात्मा मान के बैठ गए हैं। असल में निरंजन कौन है? वो नाम है, वो परमात्मा रूपी शब्द गुरु है, जो असली निरंजन है। उसको जानना है, जो देह से परे विदेह अवस्था में रहता है। उसको जानकर ही मुक्ति हो सकती है, अन्यथा वापस इसी 84 लाख जूनों में आना पड़ेगा। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तो यहां बिल्कुल क्लियर कर दिया, उर में दोनों बसत हैं, एक महल एक धाम। जगह भी बता दी कि कहां कहां रहते हैं ये दोनों। काल निरंजन कहां रहता है? महल में, इन 5 तत्वों की देह रूपी महल में, जिसके लिए मैंने पहले भी एक कबीर साहब की वाणी बताई थी कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसी 5 तत्वों का सारा भेद खोलते हुए, इसी पूरे शरीर की एक एक बात बताते हुए कबीर साहब कहते हैं कि इसी में वो प्यारा बैठा है। कौन प्यारा? वो काल निरंजन। वो इसी महल का राजा बन के बैठा है। इसी राजा से लड़के आपने इसके महल के ऊपर चढ़ जाना है।
ये तब काबू आएगा भाई, तब मोक्ष होगा, मुक्ति होगी, अन्यथा कभी नहीं होगी। तो यहां साफ बोल दिया कि उर में दोनों बसत हैं, एक महल एक धाम। जो परमात्मा है वो कहां रहता है? वो अपने धाम में रहता है, क्योंकि महल तो टूटते बनते रहेंगे, लेकिन धाम वो कभी नहीं बदलेगा। जो निज धाम है, जिसको सतलोक बोला गया है, जो सत्य है, वो ना तो कभी बदलता है और ना ही कभी उसका नाश होता है। वो शब्द ही सतलोक है, वो शब्द ही धाम है, वही परमपिता परमात्मा का निज धाम है, वही शब्द गुरु है। उसी में सूरत को लगाना है, तभी ये सूरत सदा सदा के लिए इस जन्म और मरण से मुक्त हो जाएगी, अन्यथा इसको वापस आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तो कहते हैं कि उर में दोनों बसत हैं, यानी हृदय में ही है दोनों। लेकिन एक हृदय अज्ञानियों वाला, यानी इस देह का हृदय, इस देही में जो ध्यान लगाते हैं, और एक हृदय यानी आत्म स्वरूप, वो ज्ञानियों वाला हृदय, वो विदेही है, वो देह से परे है, इस देह की सीमा से परे है, इस देह में नहीं है भाई। ये देह तो एक किराए का कमरा है जो कुछ समय के लिए आपको दिया गया है। इस कमरे में से एक दिन निकलना पड़ेगा। कहां जाओगे? जब तक यही नहीं समझ आया, हमेशा डरते ही रहोगे देह छोड़ने से। लेकिन अगर तुम्हें यह पता लग जाए कि कहां जाना है, इस सूरत को कहां पहुंचाना है, तो देह छोड़ते हुए अपनी सूरत को शब्द में लगा लो और सदा सदा के लिए इन किराए के कमरों को छोड़ के अपने मालिक के घर चले जाओ। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है, यही फाइनल सॉल्वेशन है। इसके अलावा सब अज्ञान है, सब माया है। तो आगे गरीबदास जी महाराज कहते हैं, गरीब काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी झाड़ती पग रज डारे शीस। तो यहां साहिब कहते हैं कि भले ही ये काल कितना ही बली क्यों नहीं है, कितना ही विशाल क्यों नहीं है, पूरे ब्रह्मांड को एक पल में अपने मुंह में समा सकता है, पूरे ब्रह्मांड को एक पल में खत्म कर सकता है, सारी दुनिया का नाश कर सकता है, लेकिन फिर भी ये काल डरे करतार से, ये काल उस कर्ता पुरुष से डरता है। जय 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 जगदीश, जोरा जोरी झाड़ती पग रज डारे शीस। जोरा यानी कि माया, जोड़ी यानी कि जूतों की जोड़ी, जोरा जोड़ी झाड़ती पग रज डारे शीस, यानी ये माया जूते साफ करती है उस जगदीश के। पग रज डारे शीस, और उसके चरणों में अपना शीश नवाती है। भले ही ये माया कितनी ही प्रबल क्यों नहीं है, बड़े बड़े सिद्ध साधुओं को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को इस माया ने नहीं छोड़ा, लेकिन उस जगदीश के आगे ये दोनों ही, ये काल और माया दोनों शीश नवाते हैं। ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो अकाल है, उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो समय से परे है। और काल और माया केवल उन लोगों का बिगाड़ सकते हैं जो समय के अंतर्गत आ जाते हैं, उनका कुछ भी शेष बाकी नहीं छोड़ते ये। लेकिन परमात्मा के आगे ये दोनों निर्बल हैं। इसीलिए बोला, गरीब काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश। तो मेरे भाइयों, हर चीज को अच्छी तरह समझना है, एक एक पॉइंट पे विचार करना है, तभी यहां से निकल पाओगे। नहीं तो ये काल के दूत ऐसे जाल बिछा के बैठे हैं, कहीं भी फंसा लेंगे आपको, अगर आपने हल्का सा भी विवेक कम किया तो। इसीलिए बार बार अरदास करता हूं मालिक से कि वो आपको इतना विवेक दे, इतना विवेक दे कि कोई भी अज्ञानी गुरु या उसका चेला, ये जितने भी YouTube चैनल पे गुरु बन के बैठे हैं, जिनका अपना तो कोई गुरु है नहीं और दुनिया का गुरु बनने के लिए लगे हैं, ऐसे चालाक लोगों से, ऐसे धूर्त लोगों से मालिक आपको बचा के रखे।